नमस्कार। अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। विधायक अनंत सिंह जी के सहयोगी बंटू सिंह से मोकामा की समस्याओं पर और बिहार की समस्याओं पर कई बार बेबाक राय रखते हैं और अभी एक खास बातचीत के अंतर्गत इनसे बात करने आए हैं और ये हमेशा अपने दमदार आवाज में कहते रहते हैं और बोलते रहते हैं। और शनिवार इनका शुभ दिन है। शनिवार का क्या आपको है कि शनिवार को ज़्यादा मीडिया से मिलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं? देखिए, शनिवार जो है सो कि हम पहले बोल दिए हैं, शनि देव का दिन है। ये लोग जो माननीय सांसद जो हैं ललन बाबू उर्फ चंगूराम, उन्होंने शनिवार को मीट भात खिला करके कार्यकर्ताओं का जो माने गड़बड़ काम किया था। शनिवार के दिन मीट उट नहीं खिलाना चाहिए। इसी के लिए हम शनिवार के दिन ही, क्योंकि ये लोग से शनिदेव बहुत ही नाराज चल रहे हैं, इसलिए हम शनिवार को, शनिवार दिन मेरा लिए बहुत बढ़िया रहता है, इसी के लिए शनिवार को हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, इस कोरोना महामारी में जैसा कि आप सरकार पे आरोप लगाए और आपके विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर का हाल कुछ उतना बेहतर नहीं था, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है मोकामा विधायक जी की तरफ से? देखिए, हम तो सारा आपको वीडियो भेजबे किए, जो भी क्वारंटाइन सेंटर का जो चीज़ था, सब चीज़ की कैसे वहाँ क्या हो रहा है, तो जो वीडियो चला उससे कुछ हल्का सुधार हुआ लोग कुछ, मगर तब भी कोई सुधार हो नहीं सका। आप पूरे बिहार में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। सरकार खाली कागज पर और मुंह से बोलना उसका काम है। एसी रूम में बैठ के जो मजदूर मर रहे हैं, जो मजदूर उतना दूर दूर से पैदल चल कर आए, क्या स्थिति है। इस कोरोना महामारी में अगर सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कत पहुंचा है तो वो मध्यवर्गीय, गरीब, युवा, मजदूर, किसान, ये लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत पहुंचा है। और जो बिहार सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग तो अपना घर में एसी में बैठ करके मोबाइल में पढ़ करना है, भाव करना है और उसके बाद बस बोल देना है। कुछ तो लगता है नहीं बोलने में। अरे जाके मिलो उन लोग से, सुनो, जाके उन लोग का दुख दर्द बांटो। 15 साल आप राज किए, अपना 15 साल का आप लोग को नहीं जोड़ाया जाता है कि 15 साल में कितना पलायन हुआ। इस 15 साल में एक सवाल और खड़ा होता है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह हैं और आप उनके सहयोगी हैं। ठीक है, वो जेल में हैं, तो आपके तरफ से भी तो कुछ प्रयास होना चाहिए था कोरोना के मजदूर भाइयों के लिए और मजदूर के लोगों के लिए। केवल बात करना कितना सही है? आप तो, हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हम लोग से अगर नए प्रयास होता तो जो आज मजदूर लोग आराम से रह रहा है क्षेत्र में, वो लोग की और स्थिति नरकीय हो जाती। आज हम ही लोग के दबाव में, आज हमने कितना फोन किया मीडिया के बीच में आके करके, जो हम लोग ने काम किया, मेरे क्षेत्र के जो हम लोग के कार्यकर्ता लोग हैं, सब जगह घूम घूम के आप मेरे क्षेत्र में पता कीजिए कि विधायक जी की तरफ से कितना सहायता किया गया। आज विधायक जी नहीं रहते, उनका नाम नहीं रहता विधायक जी का, तो ये लोग क्या अन्याय करता जनता के साथ, तो पूरा बिहार जान रहा है। और आप कहते हैं माननीय विधायक जी आज कोई नया सेवा नहीं कर रहे हैं। माननीय विधायक जी कोई आज ये चुनाव आया है तो नहीं कुछ करने के लिए जा रहे हैं कि चुनाव आया है तो विधायक जी जाएंगे जनता के बीच में। माननीय विधायक जी जब से होश संभाले हैं तब से जनता के बीच में ही रहते हैं और गरीब, किसान, मजदूर हर समय उन लोग का आवाज बन करके आवाज उठाए हैं। ये लोग तो अपने आप को बहुत मनोहर पोथी का ज्ञाता बोलते हैं, इतना ले लेते हैं कागज कलम और भौंकते रहते हैं। हमारे विधायक जी बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। और इन लोग का यहाँ है बोलता ज्यादा है, काम कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या मोकामा विधानसभा से फिर वहां से इस बार अनंत सिंह दिखाई देंगे विधानसभा में? जेल में से ही लड़ेंगे या जेल से बाहर आ जाएंगे तब तक? ये अब हम, ये तो न्यायालय का काम न है भाई, तो न्यायालय के ऊपर है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर माननीय विधायक जी ही मोकामा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, भारी बहुमत से माननीय विधायक जी जीतेंगे। आप जाके क्षेत्र में पता कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मुट्ठू हमको बनने का आदत नहीं है भौ सिंह की तरह, समझ गए ना। हम लोग जो है किए हैं वो जनता बोलेगी। इन लोग की तरह नहीं मनोहर पोथी खोल के झूठो सचो लिख के और ये करना काम है। हम लोग का ये सब काम नहीं है रविकांत जी। हम लोग जो करते हैं वो आईना की तरह साफ रहता है, समझ गए।
और हम क्या बोले आपको। पिछले बार निर्दलीय वहां से ताल ठोके थे, तो इस बार क्या आशा है, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी में रहेंगे या निर्दलीय ही रहेंगे? वो तो माननीय विधायक जी आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको इसकी जानकारी देंगे। इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। बच रहे हैं आप सवाल करने से, सारे सवालों पे जवाब देते हैं, पर पार्टी क्या कांग्रेस से ठीक नहीं चल रहा है क्या, ऐसा कुछ बात है? ये सब बात कैसे, हमको कांग्रेस से किसी से बातें नहीं, हम ये सब बातें नहीं कोई नेता उता से करते हैं। वो माननीय विधायक जी आएंगे, उनका ना जिम्मेवारी है, वो न जानेंगे कि इसमें हम क्या कैसे उनके अथी बिहाफ में बोल सकते हैं। हम उनके बिहाफ में जो मेरे क्षेत्र की जनता है उसका हम आवाज़ उठाते हैं, जो गलत कर रहा है उसका आवाज़ उठाते हैं। ये सब इकट टिकट महागठबंधन और ये सब हम, वो माननीय विधायक जी ही आएंगे तो वही इसकी जानकारी देंगे। अच्छा, वहाँ अनाज का जो बात चल रहा था, अनाज वहाँ पर खराब दिया गया और अनाज में कालाबाजारी का भी आरोप लग रहा था, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो अनाज में गिट्टी बालू और खराब अनाज की व्यवस्था की गई थी? देखिए, जैसे इस सरकार में जैसे ये लोग तो कुछ कर नहीं रहा है, ये लोग तो खाली अपना ही जानकारी ले रहा है और अपना ही जो मन मर्जी आ रहा है। अब उसका सरकार है, जो मन सो कर रहा है। वो तो चुनाव में आएगा ना तो पता चल जाएगा। चुनाव जब आ रहा है, 3 महीना चुनाव का बाकी है, तभी लोग देखिए कैसे कैसे चंगू भी आ गए, मंगूराम भी आ गए, अब सब लोग आ जाएंगे। अब सब लोग, ये लोग जो है सो कि गलत गलत काम बैठ के करना अब शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पहली बात कि बिहार में जात पात की राजनीति की लोग करने जा रहे हैं कि अब इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है चुनाव में, तो ये लोग जात पात का मुद्दा उठाते हैं। यही काम है, यही इन लोग का एजेंडा है कि जात पात करो, लड़ाई लगवाओ, तब हम लोग को वोट आएगा। इसलिए कि इन्होंने 15 साल शासन किया, ये कोरोना ने सारा पर्दाफाश कर दिया कि क्या ये लोग नीतीश कुमार की सरकार ने की थी काम, जो देख लीजिए क्या हाल है। आज हर एक बिहारी, आपको दया नहीं लगता है, हर एक बिहारी को वहां से गुजरात से मार के भगाया गया, किसी को कुछ किया गया, सब जगह से बिहारियों को बेइज्जत करवाई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहते थे कि बिहारी कहना गर्व है। अरे बिहारी लोग कह रहा है कि इनके सरकार में अब कहना बहुत शर्म आ रहा है सब लोग को कि क्या हम लोग कहें। ये नीतीश कुमार कहाँ बिहार को पीछे ढकेल दिए, और इनके चंगू राम, मंगू राम, एक भौभौ सिंह है, इन लोग को तो एक ही पोथी आता है, बस पिछला 15 साल फलना आपके पिताजी क्या किए, आप उनसे। अरे आप 15 साल क्या किए, इस पर आप नहीं बोलते हैं? इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? एक बार जरा बैठ के डिबेट कीजिए, जनता से आप कीजिए डिबेट, कोई आम जनता को लाके तो आपको जवाब देगा। तो अब तो भाई चुनाव की तैयारी चल रही है, मजदूर का क्या स्थिति है, आप लोग तो आप भी तो खूब देखते हैं, पूछते उछते रहते हैं, तो सब तो बताइए रहा है भाई कि क्या स्थिति है। हमारे क्षेत्र में किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई है, उनको अभी तक इनपुट नहीं मिला है। सब जगह लोग का मिल रहा है, हमारे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिल तो रहा क्या है। सरकार राजनीति कर रही है कि मोकामा के लोग आपके विधानसभा के क्षेत्र को नहीं दे रही है और बाकी सब जगह दे रही है? हम इसमें राजनीतिक, देखिए इसमें कुछ लोग बदमाशी भी किए, पैसा आधा मांगते थे, आधा पैसा दो जो अफसर थे, तो वो तो कुछ लोग बदमाशी किए, करवे किए, मगर कुछ जदयू के कुछ कार्यकर्ता लोग भी इसमें अपना उसमें हिस्सेदारी के चलते ये सब ऊपर से पैरवी करके ये सबको कैंसिल करा दिया। आज हमारे किसान की स्थिति बहुत खराब है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अगर किसान की, हमारे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को इनपुट मिलने में कुछ दिक्कत हुई तो हम इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये बात जान जाइए, ये बात आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं सरकार। कृषि मंत्री और किसी अधिकारी से आप मिले हैं अभी? देखिए, तो वो क्या आश्वासन दिए? डीओ से हमारी बात हुई है। डीओ ने कल हमको बताया है कि सर हमने सब जगह का चेक करके सर कागज बढ़ा दिया है, अब आगे की जानकारी हमको नहीं है, आप मंत्रालय से इसकी जानकारी लीजिए। मगर हमने मंत्रालय से संपर्क किया माननीय मंत्री जी से, मगर मंत्री जी से अभी बात नहीं हुई। कहें कि 1 घंटा में हम आपको बात करा देते हैं, बात होगी, जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको फिर जानकारी देंगे। अरे अभी मेरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो है ना, ये लोग लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं। आप एक बार जरा जाके घूम लीजिए पूरे क्षेत्र में, घर में, मकान में, क्या चीज में नहीं पैसा लिया जा रहा है। दलालों से घेरा हुआ है सब जगह एकदम मने कि लूट खसोट मचा हुआ है। बस एक आदमी नहीं है इसी के चलते, वो हमारे माननीय विधायक जी। आज हमारे माननीय विधायक जी रहते
तो ये सबकी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कर लेता। इसलिए कि ये जनता जानती है कि अनंत बाबू रहते तो आज हम लोग को इतना दिक्कत नहीं। कहाँ जाए लोग, तो किसको फोन करें? माननीय विधायक जी 2015 के पहले तो नीतीश जी पे कसीदा गढ़ा करते थे, बड़ाई किया करते थे, और 2015 के इलेक्शन के बाद भी उनको 2-3 बार हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब भी मीडिया के लोग मिले तो तारीफ करते रहते थे। तो अचानक कैसे इतना ज्यादा तलखी और बुराई करने लगे, विकास खत्म हो गया बिहार में? पहले तो वो ऐसा बातें नहीं कहते थे। देखिए, आप खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किए। देखिए, हम तो एक्सपेक्ट अभी भी कर रहे हैं, विधायक जी भी बोले हैं कि 2005 से 2010 तक में कुछ विकास हुआ। ये कहाँ नहीं कर रहे हैं? जो किया तो नहीं बोलेंगे? हम लोग झूठ सच नहीं ना बोलते हैं। झूठ सच जितना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जितना चीज किए, वो कोई हमको निकाला खोज के? हम सरकार के विरोध में लड़ रहे हैं। सरकार हमें कितना परेशान करने का काम किया है ये हम सब जान रहे हैं। नहीं तो मोकामा में 2005 से 10 के रीजन में या 10 से 15 के रीजन में विकास हुआ या नहीं? आप विकास काहे नहीं हुआ? तो हमारे विधायक जी के चलते विकास हुआ। विकास तो करवे किए, मगर ये इतना विकास माननीय विधायक जी अपना बदौलत विकास किए। आज जो रोड सब जो है, जो विधायक जी का देन है, क्योंकि रोड में कोई जमीन नहीं देना चाहता था, मगर माननीय विधायक जी का इतना प्रेम था सब लोग से मिलजुल करके आज सब जगह विकास का काम किए। वो जाके क्षेत्र में न पूछिए, जो किया वो कहें। तभी तो जनता ने उन्हें निर्दलीय जिताया। हाँ। अच्छा, तो इस बार जैसे कि विधानसभा होने वाला है, तो इस बार लोकसभा हुआ 2019 में और वह लड़ रहे थे ललन सिंह जी के खिलाफ और वहां हार गए, और इसी प्रकार से जीतने का दम्भ उस बार भी भरा जा रहा था लोकसभा में भी। तो क्या विधानसभा में भी दम्भ भरेंगे और फिर वैसा ही परिणाम आ जाए शायद? अब एगो बात आपको बता देते हैं। आप लगता है कि पत्रकारिता में थोड़ा सा अथी हैं आप। हम चुनाव थोड़े हार गए, मोकामा से हम चुनाव हारे। मोकामा और बाढ़ से लीड कर रहे थे। सुनिए ना, मोकामा से हारे नहीं हारे, बाढ़ से क्या स्थिति रहा मेरा आप देख रहे हैं। आप देखे कि वीडियो वायरल हुआ पूरे चुनाव में कि कैसे ललन सिंह का आदमी लूट खसोट कर रहा था। सारा चुनाव में वीडियो वायरल हुआ, सारा अफसर उसका लोग मिल के सारा बूथ को लूट लिया। जो उस 2014 में ललन सिंह को हरा के जो सांसद इससे पहले थे, उन्होंने 2,53,000 वोट लाया था, और मेरी मैडम ने 3,63,000 वोट लाई। तो क्या आपको लगता है कि ललन सिंह जी के ये लहर नहीं था, ये नरेंद्र मोदी का एक लहर था, इसी के कारण अनंत सिंह जी उसके कारण हार गए? हम किसी का लहर नहीं मानते हैं, ये लहर नहीं था, ये सरकार की साजिश थी, और सारे उनके अफसर मिल करके सारा चीज किया गया, और माननीय विधायक जी को जबरदस्ती हराने का काम किया गया। इनकी जो एगो एएसपी थी लीपा पोती सिंह के भूमिका पर आपका क्या कहना है? लिपि सिंह के तो हम तो 100 बार, हम तो अभी और वीडियो रखे हुए हैं उनका वीडियो जो है सो कि अभी हम और वायरल करेंगे। आप देखते रहिएगा कि कैसा कैसा हम वीडियो रखे हुए हैं। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, तो जवाब ना मांगेंगे भाई इन लोग से कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, कैसे लूट खसोट होता है। भाई देखिए लिपि सिंह कैसे करती कुछ है और मीडिया के सामने कुछ दिखाती हैं। इस सब का हम भंडाफोड़ करेंगे। तो लिपि सिंह जो काम की थी चुनाव के समय, एक राजीव रंजन इंस्पेक्टर भी था जो पैर छू के जो चुनाव आयोग हटाया, लिपि सिंह को भी चुनाव आयोग क्यों हटाया? इसी कारण ना मेरा कितने कार्यकर्ताओं को जेल भेजवाने का काम किया था, गरीब किसान का बेटा लोग को जेल भेजवाने का काम किया था। तो ये तो सर्वोपरि है, आप जनता से पूछे। हमको जनता ने हराया, हमको जनता जिता दिया चुनाव। अच्छा, ये जो वर्तमान एसपी साहब हैं, अभी पटना के जो सीनियर एसपी हैं और वहाँ के जो तैनात एसपी हैं, तो इन लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है अनंत सिंह जी के केस में? अभी अनंत सिंह जी के केस में क्या सहयोग? अभी जो एसपी आए हैं 10 दिन तो पहले आए किए हैं। अब इसमें केस तो कोर्ट में है, तो न्यायालय में चल रहा है केस। तो न्यायालय के अथी पर है, न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है। मतलब कि एक बार आपको धमकी भी मिल चुका है, तो उस पर थाना पुलिस प्रशासन की कैसी रिस्पॉन्स रहा? देखिए, अमकी धमकी से बंटू सिंह डरने वाला नहीं है, समझ गए ना। कितना धमकी हम देखे हैं, से ये सब कोची धमकी है, ये सब फूसी पटाखा, ये सब धमकी से डरता है बंटू सिंह। धमकी से हम कभी नहीं डरते हैं। और दूसरी बात कि जो एसपी साहब हैं, जो लोग भी हैं, हम जो दरखास्त देने के लिए गए थे उसमें हमको शास्त्री नगर थाना प्रभारी जो हैं वो हमको सहयोग नहीं किए थे। हमको डीजीपी साहब के सहयोग से जो दर्ज हुआ सनहा, वो डीजीपी साहब के सहयोग से हमको दर्ज हुआ।
इसी के लिए डीजीपी साहब को हम धन्यवाद दिए थे। आपको आपके सुरक्षा के लिए भी एक बार तैनात किया गया था, तो अब हटा लिया गया है, तो आगे मिलने की संभावना? अब वो सब तो डीजीपी साहब जाने, बिहार पुलिस मुख्यालय जाने। हम सब जगह लिख के दे दिए हैं कि अगर हमको कुछ होगी तो बिहार पुलिस मुख्यालय भी इसका जिम्मेवार होगी। हम सारा चीज दिए हुए हैं। हमरा तो सुरक्षा देवे किए थे डीजीपी साहब और एसएसपी गरिमा मलिक जी, मगर नए एसएसपी साहब उपेंद्र शर्मा ने ये सुरक्षा मेरा हटा लिया। और अभी भी फिर हम लिख के दिए हैं। हम काहे सुरक्षा, कितना सुरक्षा मांगते रहेंगे? भी जाने, हमको डर भय नहीं लगता है। हम तो अभी अपना काम करते रहते हैं। का काम हम अपना रोक दिए हैं का? हम कोई काम नहीं। ये तो आपकी सुरक्षा की बात हुई। और बिहार में बढ़ते हुए अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसको लेकर जैसे गया में मर्डर हो गया, गोपालगंज में मर्डर हो गया, मोकामा के पास ही आपके विधानसभा में भी हो गया, तो कई जगहों पे ये जो अपराध बढ़ते जा रहा है, तो लगता है सरकार से अब पकड़ से बाहर चली गई है। तो इस विधानसभा में ये क्या कहना चाहेंगे इस बार इस सरकार को? देखिए, अब इस सब में हम कितना बोले, अपराध टोटल बिहार का जनता देख रहा है, कितना रोज मर रहा है। कल भी हमारे बाढ़ में गोली मारा गया, मगर अभी तक कुछ नहीं है। पेपर में देखिए निकला हुआ है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो राम जाने है। तो कहाँ नहीं गोली मारा जा रहा है, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। तो ये हत्या हो रहा है, इस पर इनके लोग प्रवक्ता लोग जवाब नहीं देते हैं। ये गिनाने लगते हैं पुरानी बात। अब गिनाइएगा आप 1976 के बाद। अरे 2020 चल रहा है, इसमें ना आइए। अब पुराने के चलते तो आपको जनता मुख्यमंत्री बनाया, तो आप 15 साल में क्या किए, इसका जवाब आप देते नहीं हैं। जनता इसका जवाब आपसे मांगती है कि आपको 15 साल कुर्सी पर बैठाई तो आप क्या किए जनता के लिए। आप इसका हिस्ट्री दीजिए। तो खाली ऐसे ही लिपापोती से काम चलेगा? अभी आगे आगे देखिए होता है क्या चुनाव में, पता चल जाएगा। आइए तो मैदान में, चुनाव के मैदान में। अच्छा, लालू के राज में 15 साल वो भी रहे और नीतीश कुमार जी भी रहे, वही 15 साल का डर दिखाकर अभी भी रह रहे हैं। तो इन दोनों में अगर तुलना करिएगा तो कौन अच्छा रहा? लालू जी का राज अच्छा रहा या नीतीश जी का राज अच्छा रहा? ये तो जाके पूछिए भौभौ सिंह से, उसका राज कैसे? वो तो तेजस्वी जी के ऊपर और उधर पूरा आरोप लगा रहे हैं, पूरा चिट्ठा पर्चा खोल रहे हैं। तो हाँ, तो वही मनोहर पोथी के ज्ञाता हैं वो, तो इस पर हम उनको कितना बोले। देखिए, जैसे वो सरकार था तो तेजस्वी जी भी बोले कि हमसे कुछ गलती हुआ जिसको जनता माफ करे, उसको हमको 15 साल हटाया। इसमें आपको देखे वो तो बयान दिए। तो 15 साल इनको जनता जो बैठाया, गद्दी पर बैठाए हुए है, उस पर नहीं जवाब दें कि क्यों अभी इतना हत्या मर्डर बढ़ा हुआ है, क्यों इतना लूट खसोट बढ़ा हुआ है, क्यों किसी की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं, जो चाहे जहीं जिसको मार दे। कितना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर कितना क्या करते रहेगा जी। सब तो क्या है, नीचे थाना में शराब में लगा हुआ है, एथी में लगा हुआ है, या आज शराबे जो बंद हुआ है। बच्चा लोग इसमें बहुत सा बिगड़ गया है, गलत नशा के चक्कर में पड़ गया है। ये सब चीज नहीं उनको नजर आ रहा है, क्योंकि वो धरती पर नहीं है। ये लोग जितने इनके प्रवक्ता और जो भी मंत्री और सांसद हैं, सब एसी रूम में हैं। धूप में आइए, जरा घूमिए, जरा समझिए जनता का, धरती पर आके देखिए क्या स्थिति, जनता कहाँ नरक की स्थिति में चली गई है। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है बंटू जी, तो आपके नज़र से क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी को हटा दिया जाए और बिहार में शराब शुरू कर दिया जाए? क्या दृष्टिकोण? देखिए, ये सब बात हम नहीं बोलेंगे कि शराब हटा दिया जाए कि क्या किया जाए, चाहे चालू कर दिया जाए, ये तो अब वो लोग जाने। मगर जब शराब आप हटाए तो इसकी पूरी व्यवस्था के साथ आपको इसको हटाना चाहिए था। आज जितना शराब बिक रहा है, जितना हो रहा है, आपको नहीं पता है? भौभौ सिंह को नहीं पता है? किसको नहीं पता है? हैं? सब कहाँ कहाँ जाके क्या करते हैं सो नहीं पता है? ये सब बात अब क्या बोले। अब तो चुनाव का मूड है, अब तो चुनाव में आइए तब पता चलेगा कि शराबबंदी का क्या फायदा हुआ। इस चुनाव में एक तरफा होने वाला है ये चुनाव, मोकामा विधानसभा, या टक्करदार होगा? कोई टक्कर नहीं है विधायक जी के, कोई टक्कर नहीं है विधायक जी के अथी में। एक बात हम बता देना चाहते हैं। और चुनाव की जहां तक बात है, तो चुनाव में हम लोग उस सब का कोई फिक्र नहीं करते। वो लोग करते हैं जो अथी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें फिक्र है चुनाव की तैयारी का, हमें फिक्र है हर एक मोकामा वासी का। जो वो चुनाव भाषण तैयारी करने में लगे हैं। हम विकास के हम मोकामा के जन की मदद में लगे हैं, समझ गए ना।
हम ये सब काम में नहीं, हम लोग को ये कोई नहीं कि 4 महीना चुनाव आ गया तो हम लोग जो है सो कि अब चलो जनता के बीच में। हम लोग तो हर समय जनता के बीच में माननीय विधायक जी रहे हैं, हर समय वो उपस्थित रहे हैं। कोई पूरे बिहार में ऐसा विधायक नहीं होगा कि जो 24 घंटा अपने आवास पर बैठा रहे और हर एक जनता से मिले। एक जनता नहीं कह सकता है कि हमको जो है सो कि हम माननीय विधायक जी से नहीं मिले। हो सकता है कभी नहीं रहे हों तो नहीं मुलाकात हुई, मगर उनके नहीं रहने से भी उनके आदमी लोग रहते हैं और हर एक लोग से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। हमरा तो विधायक जी शुरू से कहें कि जनता मालिक है मेरा, हम जनता पर चलते हैं और वो फिर निकलेंगे अपना जनता से पूछ के चुनाव लड़ेंगे कि किससे। अभी आप शेरो शायरी से जवाब दे रहे थे, तो क्या बंटू सिंह जी शेरो शायरी में यकीन रखते हैं? हम तो कभी नहीं देखे थे शेरो शायरी करते हुए। देखिए कि भौं सिंह भी शेरो शायरी कर रहा है, तो उसको भी हम जरा शेरो शायरी से जवाब दिए। कह रहे तुम्हारा मोकामा घर है, जरा ध्यान दो वहाँ पर, क्षेत्र पर, है ना, ये लंदफंद काम में मत रहो, समझ गए, ये सब चीज नहीं किया करो, सही राजनीति करो, भगवान से डरो, शनिदेव से डरो, समझ गए, गलत काम पर नहीं जाओ, सही काम करो। भगवान अगर तुमको कुछ पद दिए हैं तो उसका सही उपयोग करो, जनता का सेवा करो। कोई धरती पर रहने के लिए नहीं आया है, ये जमीन है, हम कहते हैं ये जमीन है, जमीन पर लोग जंग करने के लिए आता ही है, यहाँ जंग करना है, यहाँ कोई रहने के लिए कोई आया है? यहाँ तो अपना जंग कीजिए, जिसको जो भगवान ऊपर में लिखे हैं, गरीबों का सेवा कीजिए, यहाँ रहने के लिए कोई थोड़े आया है। और हम क्या बोले, अब हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल है, इस बार नीतीश सरकार रहेगी या जाएगी? नीतीश सरकार रहेगी कि जाएगी वो तो जनता ने रोज दे रहा है। नीतीश सरकार अब यहाँ रहने वाली नहीं है। तो कौन सी सरकार आएगी आपके हिसाब से? अब वो तो जनता से जाके पूछिए, हम कैसे ही बोल दें, हम कोई थोड़े अथी हैं, हम ही नहीं बोल सकते हैं। अब कौन सरकार आएगी, क्या आएगी, लोग क्या करेंगे गोल टोल अपने में, हमको इस समझ से परे है। हम तो अपना जनता पर ध्यान रखते हैं रे भाई, कि हमारा जनता का जितना हमसे हो सकता है उतना हम काम करते हैं। एक और सवाल है, इस बार जैसे कि जदयू से विधायक रहे हैं मोकामा के विधायक अनंत सिंह जी, तो अगर कभी भविष्य में और ऑफर मिला कि जदयू में आने का, तो आ सकते हैं क्या? जदयू से नहीं रहे हैं, पहले रहे थे, अभी तो निर्दलीय विधायक हैं। हाँ, अभी तो निर्दलीय ही चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय जीते भी हैं, सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं। अब जदयू में जाने का कोई सवाल उबाल नहीं है, समझ गए ना, ये सब आप भर में मत रहिए। धन्यवाद, आपने इतने वक्त निकाला बंटू सिंह जी। अभी हम फेसबुक लाइव थे और कई सवाल किए बंटू सिंह जी से, और इसी प्रकार से बने हुए रहिए फेसबुक लाइव पे। और भी हम बिहार के कई लोगों से जुड़ते रहेंगे, कई मुद्दे उठाते रहेंगे। अभी फिलहाल बंटू सिंह जी काफ़ी देर से लगे हुए थे, इनका फ़ोन भी बज रहा है, आ रहा है, ये काट रहे हैं, उठा लीजिए। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।